वेलकम करते हैं आपका अपने ही नए यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस पर। तो आपने पिछले लेक्चर में हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उसके लिए एक बार आपसे फिर से थैंक यू। और हम लेकर आए हैं आपके लिए नया लेक्चर नंबर 4, जो है बेटा आपका स्थिर वैद्युतिकी का चौथा लेक्चर, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो मेरा नाम है MS और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म। तो आपको बस क्या करना है, मेरे साथ जुड़ जाना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और शांतिपूर्वक आपको एकांत में पढ़ाई करनी है, और कुछ नहीं करना है। और जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, वो थोड़ा थ्योरी टाइप का रहेगा। कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल किए थे, आपको शायद ध्यान हो। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस लेक्चर को पहले देखिए, ताकि आपको आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। तो आज हम आपको लेकर आए हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो हम इसके बारे में लिखते हैं कि आवेश के चारों ओर का, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र लेना है जहां पर बेटा ये क्या कर सके, जिसमें विद्युत बल का अनुभव किया जा सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी कि हमें एक आवेश लेना, चार्ज के चारों तरफ का हमें एक ऐसा क्षेत्र देखना है कि जहाँ पर हम क्या बेटा महसूस करें, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका चार्ज है। अगर आप इतने इस लाइन के अंदर आप यदि आपको लग रहा है कि आप विद्युत बल महसूस कर रहे हैं इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में, एरिया में, तो इतना जो एरिया होगा वह बेटा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बेटा एक सदिश राशि होती है। ठीक है, देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अगर मान लो आपके किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में इकाई धन परीक्षण, विद्युत क्षेत्र में इकाई धन परीक्षण आवेश द्वारा या इस पर लगा बल। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगा बल या के द्वारा, हम ऐसे लिखते हैं, ये सही रहेगा, लगा विद्युत बल क्या कहलाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में हमें एक मान लिया कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस पर कोई आवेश है और ये आवेश क्या है बेटा, पॉजिटिव, जिसे हम कह सकते हैं धन परीक्षण आवेश। इस धन परीक्षण आवेश पर यदि जो बल लग रहा होगा, ठीक है, तो जो लगने वाला बल होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, ई से। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। आगे देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि एक ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू।
इसकी बेटा आप दूसरी लैंग्वेज में भी डेफिनेशन लिख सकते हो। बोर्ड वाले स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो आप इसकी दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, किसी आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दिस इज सिंपली आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके पास 3 डेफिनेशन है, जो आपको समझ में आ सकता है वो आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेशन काफ़ी क्या कारगर साबित हो सकती है अगर वो ध्यान से पढ़ते हैं तो। हालांकि कम पूछा जाता है लेकिन बेसिक यही है आपका उसके लिए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं यूनिट मात्रक की। तो मात्रक क्या, सिंपल आप मात्रक निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, जो विद्युत बल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन। और क्यू का कूलाम, उसका क्या होता है बेटा, कूलाम, जैसे इंग्लिश में चार्ज। इसका दूसरा जो क्या मात्रक आता है वो आता है न्यूटन बट्टे कूलाम। इसके आगे भी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जब क्या कहते हैं आपका पोटेंशियल वाला चैप्टर आएगा, विभव वाला, तो उसमें उसके जरिए आपको एक और मात्रक समझ में आ जाएगा, वोल्ट बट्टे मीटर। वोल्ट बट्टे मीटर इसका दूसरा मात्रक देख सकते हैं आप। अब आपको भी पता है कि एक क्या कहते हैं आपकी कोई भी डेफिनेशन है या कोई भी चीज़ है उसके मात्रक कई सारे बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले। अब ऐसा तो नहीं है कि ई केवल एक ही फॉर्मूले में हो, ई कई सारे फॉर्मूले होता है। अब बात करें वोल्ट बट्टे मीटर सर कहाँ से आता है, तो ये बेटा आता है ई बराबर वी अपॉन एल से। ई क्या है यहाँ पर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वी क्या है, पोटेंशियल विभवांतर। एल क्या है, दूरी, लंबाई। ठीक है, तो ये ई बराबर वी अपॉन एल भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं, इसका मात्रक हमने बता दिया न्यूटन बट्टे कूलाम और वोल्ट बट्टे मीटर। अगर और कोई अगर आप मान लिया और भी एक मात्रक होता है इसका, वो कमेंट में बताएं आप। तब तक के लिए आप इसके क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि ये एक सदिश राशि है, इसकी क्या कहते हैं दिशा भी होगी। ठीक है, तो हम इसको रब करते हैं, तो दिशा के लिए तैयार रहें। देखिए अब ये हो गया है। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जो आपकी सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि है, तो उसकी बेटा दिशा होगी। ठीक है, समझ में आया, उसकी दिशा भी होगी। हम जानते हैं सदिश राशि का परिमाण और दिशा दोनों होता है, अदिश में दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। अब मान लिया कि आपके पास जो परीक्षण आवेश है, जो आपने लिया है परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश जिसे हम धन परीक्षण आवेश बोल सकते हैं, तो हम सिंपली अभी परीक्षण आवेश लेते हैं। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, पॉइंट को राइट करते चलिए साथ के साथ कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, जो बल की दिशा होगी बेटा वही किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो मैंने लिख दिया है परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, यानी कि जहाँ विद्युत बल की दिशा होगी वही दिशा किसकी होगी बेटा, कमेंट में बताएं। मैंने लिख दिया है, बस आपको बताना है कमेंट में, और कुछ नहीं करना है। अगर लेक्चर ठीक लग रहा है तो एक बार कमेंट में एक लाइक का साइन बना देना, ताकि हम मेहनत करते रहें आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, धन परीक्षण आवेश की दिशा। अगर आपके पास जो स्रोत आपने लिया है, अगर आपने वो पॉजिटिव लिया है, कैसा लिया है बेटा, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इससे दूर जाएगी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि स्रोत यदि पॉजिटिव होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत से दूर ठीक है। यदि आपने स्रोत कैसा लिया है बेटा, अब बेटा इसका अपोजिट राइट करना है। यदि आपने स्रोत लिया है नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बेटा कहाँ जाएगी। अब तो समझ गए होंगे बेटा कितना सिंपल है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा बेटा अब स्रोत की तरफ आएगी। ठीक है,
क्या है कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, पहला पॉइंट था। दूसरा क्या लिख लिया है, स्रोत यदि पॉजिटिव होगा तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो स्रोत से दूर जाएगी, यदि नेगेटिव होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत के तरफ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं तो जो क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, माफ करना, विद्युत क्षेत्र राइट करना था मुझे। बताइए, अगर आपने पढ़ा हो कि वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है कि निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ होती है, बताइए बेटा। राइट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा बेटा मान लिया गया यदि आपके पास उच्च विभव है, उच्च विभव, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा जाएगी बेटा उच्च विभव से कहाँ जाएगी बेटा, वो निम्न विभव की तरफ जाती, नोट करते चलें, जाती है या होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आप यहाँ से एक और लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ध्यान रखना उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। ठीक है, यहाँ आपके पॉइंट हैं, एक बार इसको देख लें दोबारा समझ लें। यदि परीक्षण आवेश पर जो बल की दिशा लगेगी वही बेटा किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अगर आपका स्रोत पॉजिटिव है तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ जाएगी, स्रोत से दूर जाएगी। अगर नेगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत की तरफ होगी। ठीक है, यदि आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा, एक और पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। ठीक है, ये रब कर देते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद देखिए, यदि आपके पास कोई बिंदु आवेश है उसके द्वारा क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके द्वारा क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो देखिए हम देख रहे हैं। यानी हमें हेडिंग क्या डाल सकते हैं, जो हमारा पॉइंट है, बिंदु आवेश के कारण या के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखिए, यदि आपके पास मान लिया कोई बिंदु आवेश है, ये गया, जिसे आप कह रहे हो Q, जिसे आप कह रहे हो Q, यानी आपके पास कोई बिंदु आवेश है जिसे आप कह रहे हो Q, इससे मान लिया R दूरी पर। ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु स्थित है बेटा P। क्या स्थित है, P। इस P पर बेटा एक रेड और ले लें, अगर रेड, अब देखिए इस बिंदु P पर आपने एक धन परीक्षण आवेश रख दिया है। ठीक है, जिसे Q0। अब ध्यान रखना बेटा, इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा कि Q0 का मान कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसका रीजन जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, अब देखिए, अब मान लिया इससे R दूरी पर ये प्लस Q आवेश रखा है, तो इस बिंदु आवेश के कारण क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो पहले हम एक जानते हैं कि E बराबर F अपॉन इसके लिए Q0 लिख सकते हैं, या अगर इसको आप दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हो, F बराबर E Q0, सिंपल। अब आप यहाँ पर बेटा कूलाम के नियम से देखिए। ठीक है, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम क्या है, सीधा सीधा देखा जरा, दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच की दूरी R है, तो कूलाम का नियम तो लगेगा ही लगेगा। क्या बल लगेगा बेटा इनके बीच में, कि F बराबर K Q, एक आवेश Q है, दूसरा आवेश क्या है Q0 बट्टे R², दूरी R है इसलिए क्या लगा दिया R²। चलिए आपके लिए ये लगाया था ये। ठीक है, अब एक बल लग रहा है बेटा F बराबर K Q0 अपॉन R², और दूसरा लग रहा है F बराबर E Q0, ये इस पर लग रहा है। इन दोनों से आप क्या देख सकते हैं कि जो F बराबर K Q0 है, इधर यदि F का मान रख दिया जाए E Q0 बराबर K Q0 बट्टे में R², तो आपको दिख रहा है कि Q0 से Q0 कट जाएगा, तो E बराबर बेटा क्या आएगा, K Q अपॉन R², जिसे दूसरी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, चलिए रेड से लिखते हैं,
अगर आप के का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये बेटा क्या हो गया, ये बेटा हो गया कि बिंदु आवेश के कारण क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि क्यू नॉट का मान आपको छोटा क्यों लेना है, छोटा इसलिए लेना है बेटा, रीजन क्या है, कारण देखिए इसका, कारण देखिए क्या कारण है बेटा इसका, इसका कारण है कि पूरा लिखते हैं, जो परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्यू नॉट का मान बहुत कम या छोटा लेना होता है, होना चाहिए, ताकि वह बिंदु आवेश को अधिक प्रभावित ना कर पाए। क्या दिखा आपको, यदि आप इसका मान ज़्यादा ले लोगे तो हमें कहाँ पता चल रहा है, ये फिर दो बिंदु आवेश हो जाएंगे। अगर इसके सापेक्ष हम इसको क्या मान लेते हैं, नेगलेटिव, ठीक है, नगण्य मान लेते हैं इसको क्यू नॉट को, क्यू नॉट को ना कि क्यू को, तो जिसके कारण क्या हमारा जो मेन बिंदु आवेश है वो क्या है, ओनली क्यू। ठीक है, तो मैंने आपको रीजन बता दिया है कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट का मान बहुत कम लें ताकि वो बिंदु आवेश को कोई प्रभाव ना पहुंचा पाए, कोई इफेक्ट ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आगे मैं क्या क्या इसको रब कर रहा हूँ, ये मैंने एक सवाल राइट करा है यहाँ पर कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू परस्पर आर दूरी पर रखे हैं, तो उनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसका जो क्या कंसेप्ट रहेगा समझा दूंगा, लेकिन ये आपको होमवर्क से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर क्या कहते हैं बताएंगे, तब तक के लिए इसकी कमेंट जरूर कर देना, हम इसको समझा देते हैं आपको इसमें करना क्या है। ठीक है, देखिए आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, क्या दिए गए हैं, एक का दिया गया है प्लस क्यू और एक दिया गया है माइनस क्यू, जो परस्पर बेटा कितनी दूरी पर रखे हैं, आर दूरी पर। क्वेश्चन में देखिए कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू परस्पर आर दूरी पर रखे हैं, तो ये लिख दिया आर, और उनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर। बेटा यदि इसको मध्य बिंदु बनाया जाए तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ रहेगा, दूरी रहेगी वो r/2 और इससे अगला रहेगा r/2, क्योंकि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के दोनों तरफ की जो रेखा बची है उसकी दूरी बराबर रहेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मध्य बिंदु पर निकालना है, इस मध्य बिंदु पर आपको निकालना है, ई निकालना है, परिणामी। ठीक है, परिणामी ई आप कैसे निकालोगे, आपको आंसर में बताना है, तो आप कुछ नहीं करना, एक पॉजिटिव है एक माइनस है, उसके अकॉर्डिंग ई बराबर E1 और प्लस E2, ये हमारा होना चाहिए, लेकिन अभी हम बताते हैं। देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर की तरफ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव से जो क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दूर जाएगी, तो आप ऐसे कर कह सकते हैं इसकी दिशा इधर जा रही होगी और नेगेटिव के तरफ आ रही होगी। ठीक है, तो नेगेटिव के तरफ आ रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यदि दिशा विपरीत हो बेटा तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताना, तब तक एक बता देता हूँ मैं आपको, ई आप कैसे निकालेंगे, मान लिया ये, तो ये क्या हो जाएगा बेटा के क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा आप E2 कैसे निकालोगे, सेम रहेगा, बस क्या लगेगा उधर माइनस, तो माइनस के क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या दिखेगा, जब 8 हो जाएगा 2 का क्या कहते हैं स्क्वायर करेंगे तो ऊपर भेजते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4k/q अपॉन r स्क्वायर, और इसे भी लिख सकते हैं माइनस का 4k/q अपॉन r स्क्वायर। इसको इसमें पुट कर देना बेटा, E वेक्टर बराबर E1 की वैल्यू बेटा 4k/q अपॉन r स्क्वायर माइनस, और जो वैल्यू माइनस की है 4k/q अपॉन r स्क्वायर, माइनस माइनस बेटा आपका प्लस हो जाएगा, 4k/q अपॉन r स्क्वायर
प्लस 4KQ/r²। बस मुझे अब आगे कमेंट में इसका बेटा आंसर बताना और ये होमवर्क पर दोबारा ट्राई करना, ठीक है। अभी रुक जाइए, आगे देखिए, आपको इसका HW बताना है, जो भी आपका आंसर हो, ठीक है, वो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्या कहते हैं आंसर देखूंगा। और जब तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अभी हमारा जो शुरुआत है, जब शुरुआत होती है तभी क्या कहते हैं आगे जाके मंजिल हमें प्राप्त होगी। तो जो अभी आज हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो अपडेट मिलने के लिए आप क्या करना है, आपको जो रेड कलर का एक क्या कहते हैं हमारे यूट्यूब पर एक रेड कलर का साइन आता है जिस पर क्या लिखा होता है बेटा, कमेंट में आपको सबको पता है, सब्सक्राइब करने के साथ एक क्या कहते हैं एक बेल लगी होती है, उस बेल पे जरूर क्लिक करना ताकि हम आपसे जुड़े रहें। अगर हमारी कोई भी वीडियो डलती है तो आपके द्वारा नोटिफिकेशन आ जाएगा उस पर और आप क्या कहते हैं उसे तुरंत देखना चालू कर देंगे, ठीक है। जब आपको टाइम हो तब आप उसे वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसके बेटा आंकिक प्रश्न सॉल्व करने हैं। आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। अगर कोई PYQ इस पर डिपेंड है वो PYQ देखेंगे, जो IIT मेंस या UP बोर्ड एग्जाम में या नीट के एग्जाम में आए हों तो उनको जो इस पर आधारित हैं, इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और नेक्स्ट वीडियो में MS सर का जरूर इंतजार करना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम तुरंत लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद।